हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सम्राट एजुकेशन हब। आज की वीडियो में बताने वाले हैं एम.कॉम। ठीक है, एम.कॉम सेकंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है उसके बारे में जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका पेपर है एम.कॉम सेकंड सेमेस्टर में वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। सेकंड पेपर जो आपका है वो है स्टैटिकल एनालिसिस। थर्ड पेपर जो है वो आपका है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फोर्थ पेपर है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और 50 नंबर का क्या है वाइवा। टोटल आपका कितने मार्क्स का होगा? 450 मार्क्स का। चलिए पहला पेपर देख लेते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट में आपका कौन सा किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखिए यूनिट वन में क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेम। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट, significance and nature, business environment, element of environment, internal और external, changing dimension of business environment, techniques of environment scanning and monitoring। ठीक है, सेकेंड यूनिट में चलते हैं। सेकेंड यूनिट में इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक सिस्टम एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, इमर्जिंग इशू इन बिजनेस एंड इन्वायरमेंट, मीडिया मैनेजमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो है इसमें यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड में आप देख लीजिए पॉलिटिकल लीगल। ठीक है, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, फेमा और फेमा पढ़ना है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं आप क्या कर लेंगे, इसमें से नोट कर लेंगे। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आप सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट 4 यूनिट में देखिए क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट। बाकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सभी का इम्पोर्टेंस बताना है। ट्रेड मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिकल एनालिसिस में जो आपका पेपर है वो क्या पूछता है। पहला यूनिट है इसमें एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, डायमेंशन ऑफ अनक्लास, फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी, डाटा, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, एसोसिएशन, कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी, सीक्वेंस टेस्ट, गुड, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है। डिफरेंट अप्रोच ऑफ डिफिनीशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 में आपका क्या पूछेगा, यूनिट टू में आपका जो पूछेगा क्वेश्चन वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, क्या पूछेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड आपका आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें लार्ज ऑफ सैम्पलिंग, थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसकी क्या विशेषताएं बतानी है। यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। यूनिट 3 में आपका पूछता है लार्ज सैम्पलिंग टेस्ट। इसमें आपका मीन, प्रपोर्शन, स्टैंडर्ड डिविएशन, सैम्पलिंग एट्रीब्यूट, स्टैंडर्ड एरर, ये सभी चीज़ें पूछता है। बाकी चीज़ें आप जो भी छूट रहा है उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी मेन हम बता दे रहे हैं यहाँ से। यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए स्मॉल सैम्पलिंग टेस्ट पूछा गया है। अजम्पशन नीड, Z टेस्ट, T टेस्ट और F टेस्ट।
इतना चीज़ें आपको क्या कर लेनी है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में पढ़ लेनी। हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपका थर्ड पेपर है, इसमें आपका क्या पूछता है, यूनिट 1 में आपका पूछेगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। इसमें पूछेगा कॉन्सेप्ट, नेचर, सिग्निफिकेंस, रिलेशन विथ अदर फील्ड, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अप्रोचेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच, सोशल सिस्टम एंड कॉन्टीजेंसी अप्रोच। यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 में आपको पूछेगा इंडस्ट्रियल डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट, नेचर, प्रोसेस, एटीट्यूड में कॉन्सेप्ट, प्रोसेस एंड मेजरमेंट पूछता है। पर्सनालिटी में पूछेगा कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। लर्निंग कॉन्सेप्ट पूछेगा, लर्निंग में आपका कॉन्सेप्ट पूछेगा, कंपोनेंट पूछेगा, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग लर्निंग थ्योरी पूछेगा। यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। यूनिट 3 में आपको पूछता है ग्रुप डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ग्रुप कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। मोटिवेशन में पूछेगा आपका कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। लीडरशिप में आपको पूछेगा कॉन्सेप्ट, नेचर, डिटर्मिनेशन एंड स्टाइल। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में पूछेगा ट्रेट, बिहेवियरल एंड स्टेचुअल थ्योरी। यूनिट 4 में आपका पूछता है ऑर्गेनाइजेशनल पावर एंड पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशनल चांस पूछेगा, चेंज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इसमें पूछेगा कॉन्सेप्ट, नेचर, रेजिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पूछेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारा क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्लानिंग मैनेजमेंट, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्लानिंग मैनेजमेंट। इसमें आपका यूनिट 1 में पूछेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इनोवेशन होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पूछेगा, टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, टैक्स प्लानिंग विथ रेफरेंस टू लोकेशन, नेचर एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ न्यू बिजनेस। यूनिट 2 में आपका पूछता है, यूनिट 2 में आपका पूछेगा टैक्स प्लानिंग फॉर फिनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी, इंटरकॉर्पोरेट डिविडेंड एंड बोनस शेयर। यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 में पूछेगा टैक्स प्लानिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, टैक्स प्लानिंग। यूनिट 4 में आपको पूछेगा स्पेशल टैक्स एंड प्रोविजन, टैक्स प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्री ट्रेड जोन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड बैकवर्ड एरियाज, टैक्स प्लानिंग एंड रेफरेंस टू अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्या किया जाएगा, इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।